कराची में नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के अहल खाना और पुलिस में झगड़ा। मलिर काला बोर्ड पर निहाल हाशमी का बेटा पुलिस से गुत्थम गुत्था, अहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। निहाल हाशमी के बेटे के मुताबिक पुलिस ने उसे और उसकी वालिदा को जदोकोब किया। पुलिस का मौकिफ है, निहाल हाशमी के अहल खाना का मलिर में किसी और से झगड़ा हो रहा था। अहलकारों ने बचाव की कोशिश की तो निहाल हाशमी के अहल खाना ने पुलिस की वर्दियां फाड़ दी। निहाल हाशमी कहते हैं, वाकई का इल्म होने पर थाने पहुंचा तो पुलिस ने बिठाकर गेट बंद कर दिए। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, 5 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट सील। कुरंगी नंबर 2 अल्फला सोसाइटी शादमान टावर मलीर में 15 अक्टूबर तक लॉकडाउन होगा। गुलशन इकबाल अस्करी 4 ब्लॉक 13 गुलिस्तान जौहर जिला जनूबी जिला गरबी के इलाकों में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। मुतासरा इलाकों में नकलो हरकत पर पाबंदी, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स जरूरी अशिया की दुकानें मखसूस औकात में खोलने की इजाजत। लोग कहते हैं कोरोना वापस आ गया, मैं कहता हूं कोरोना गया ही नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का लाड़काना में गुफ्तगू, कहा हमने बरवक्त इक़दामात किए, स्कूल बंद किए, हरगिज ना समझा जाए कि कोरोना खत्म हो गया। मास्क पहने और अपना बचाव करें, जब तक वैक्सीन ना आए हमें एहतियात करना होगी। सियासत पर भी तबसरा किया, बोले बड़ी हैरत होती है, PTI वाले खुद बानी मुत्तहिदा के साथियों के साथ बैठे हैं। मुल्क में कोरोना केसेस में तेजी, वबा ने मजीद 15 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में मजीद 625 केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 हो गई। मजमूई केसेस 3,13,431। सेहतयाब होने वालों की तादाद 2,98,000 हो गई। NCOC की तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। नवाज शरीफ के बयानात पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय एजेंडे की अक्कासी करते हैं। कौम मुत्तहिद होकर भारतीय साजिश को नाकाम बनाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक ऐलान। पार्टी क़यादत और तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, करप्ट लोग हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ऑपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा नहीं। ये कैसा इनकलाब है कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठकर तहरीक चलाने की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हुकूमती तर्जुमानों को मुतहरिक होने और ऑपोजिशन को बेनकाब करने की हिदायत। कहा, पूरी कौम और हुकूमत अपने इदारों का दिफा करेगी। पंजाब हुकूमत का मुस्लिम लीग नून को एहतजाजी सरगर्मियों की इजाजत देने का फैसला। नून लीग को किसी भी जलसे और मुजाहरे के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। कानून शिकनी पर लीगी रहनुमाओं को मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को भी इस्लामाबाद बुला लिया। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने कानूनी हदूद से तजावुज़ किया तो फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। ये जितना मर्जी एहतजाज कर ले, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़े, एहतजाजन केटू की पहाड़ी पे चढ़े, एहतजाजन UNO के पास जाए, इनको ना NRO मिलेगा, ना इनकी लाजवाल बेमिसाल और ताबनाक करप्शन से इनको रिलीफ मिलेगा। पूरे मुल्क में जलसे होंगे, अवाम बाहर निकले। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खान अब्बासी का ऐलान। कलर सैयदा में खिताब करते हुए लीगी रहनुमा बोले, इस हुकूमत का एक एक लम्हा अवाम पर भारी है। सब एक पेज पर है लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। ख्वाजा साद रफीक की भी हुकूमत पर चढ़ाई। बोले, इमरान खान की 2 साल में तमाम तवज्जो सियासी इंतकाम पर रही। इमरान खान और इनकी हुकूमत को किसी सियासी पार्टी ने तस्लीम नहीं किया। तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत को निकालने का फैसला किया है। करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोने वाले दरबारियों को हिसाब देना होगा। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का शाहिद खान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पुरअमन एहतजाज अपोजिशन का हक है। एहतजाज अपनी और अपने आकाओं की करप्शन बचाने के लिए किया जा रहा है। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की भी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ मफरूर और अदालतों से सर्टिफाइड झूठे हैं। भारतीय मीडिया पर यह चल रहा है कि भारत ने नवाज शरीफ पर सरमायाकारी की है।
पीपल्स पार्टी का भी डिविजनल सतह पर हुकूमत मुखालिफ जलसे करने का फैसला। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा कहते हैं ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। खोखले नारों की बजाय अमली तौर पर काम करना होगा। पाकिस्तान मजीद किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। MQM पाकिस्तान 13 निकाती मुतालबात के हक में इतवार को हैदराबाद में मार्च करेगी। मुत्तहिदा रहनुमा आमिर खान कहते हैं कराची मार्च में अवाम का समंदर देखकर PP को अंदाजा हो जाएगा कि कराची के अवाम किसके साथ है। इतवार को हैदराबाद के अवाम भी अपना फैसला सुना देंगे। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध कभी तरक्की नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी का इतवार को कराची में MQM के मुकाबले में रैली निकालने का ऐलान। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं MQM की गुज़श्ता दिनों रैली नाकाम रही, साबित करेंगे कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। PTI और MQM का असल चेहरा कराची के अवाम के सामने आ गया। इमरान खान ने जो बातें की उनसे लसानियत को फरोग मिलता है। हमें नए सूबे का नया लॉलीपॉप नहीं चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का हैदराबाद में खिताब। कहा मुहाजिरों और सिंधियों को नया सूबा बनाना होगा तो वो खुद मिलकर बना लेंगे। पीपल्स पार्टी अपने 12 साला इख्तदार की करप्शन और MQM अपने मौजूदा दौरे बल्दियात का हिसाब दे। पाकिस्तान का गला सड़ा निज़ाम अब लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान को अब नए निज़ाम की जरूरत है। मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान बदस्तूर जारी। पिछले हफ्ते महंगाई की शरह में 0.71% इजाफा हुआ। सालाना बुनियादों पर मुल्क में महंगाई की शरह बढ़कर 9.43% तक पहुंच गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई बारे हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में आटा, दालें, घी समेत 24 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। प्याज, आलू, टमाटर, चिकन की कीमतें भी बढ़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप में कोरोना वायरस की तस्दीक। दोनों ने खुद को फौरी करंतना कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा हम सब एक साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। मुशीर होप्स के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद अमरीकी सदर का कोरोना टेस्ट किया गया था। ट्रंप ने वबा को कभी संजीदगी से नहीं लिया, अक्सर SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी सदर ट्रंप और उनकी अहलिया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर खोल दिया। भारत समेत दुनिया भर के सिख यात्रियों और सयाहों को आने की इजाजत। नोटिफिकेशन जारी। भारत की अड़दरमी बरकरार, सिख यात्रियों को करतारपुर आदारी के रास्ते आने की इजाजत ना दी। कोरोना वबा के बायस रवा साल जून में गुरुद्वारा साहब पर महदूद तादाद में सिख यात्रियों को माथा टेकने की इजाजत थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक और अहम खबर देंगे आपको कराची से। मलीर काला बोर्ड पर नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के अहल खाना और पुलिस में झगड़ा हुआ। निहाल हाशमी का बेटा पुलिस से गुत्थम गुत्था, एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। निहाल हाशमी के बेटे का मौकिफ है कि पुलिस ने मुझे और मेरी वालिदा को ज़दोकोब किया, जबकि पुलिस का कहना है कि निहाल हाशमी के अहल खाना का मलीर में किसी और से झगड़ा हो रहा था। एहलकारों ने बचाव की कोशिश की थी। हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ इस वक्त हमारे साथ हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। साजिद, तफसीलन बताइएगा क्या वाक़या है ये? देखिए, बिल्कुल ये कराची का इलाका है मलीर काला बोर्ड पर, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा है निहाल हाशमी, उनके बेटे और जो है पुलिस एहलकारों के दरमियान जो है मुबैना झगड़े का वाकया पेश आया है। इस दौरान जो है पुलिस एहलकारों की जो है
वर्दियां थी वो जो है वो फाड़ दी गई थी। जो है वाकई इतना मिलते ही पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और फौरी तौर पर जितने भी फरीकैन थे झगड़े के उनको फौरी तौर पर यहाँ पे सऊदाबाद थाने ले आया गया था। अभी भी इस वक्त जो है आला पुलिस अफसरान बैठे हुए हैं और मुशावरत जारी है। पुलिस हुक्काम का कहना था कि जो निहाल हाशमी के बड़े बेटे हैं छोटे बेटे इब्राहिम हाशमी वो जो है मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। इस दौरान उनकी एक कार सवार शहरी से जो है उसके टक्कर हुई। इस दौरान दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बात अभी तल्ख कलामी ही तक थी कि इसी दौरान जो है निहाल हाशमी के बड़े बेटे भी जमीर हाशमी वहां पर पहुंच गए और बात जो है वो आगे तक निकल गई। इसी दौरान पुलिस एहलकार जब वहां पर पहुंचे तो उस दौरान भी जो निहाल हाशमी के बेटे थे दोनों उनसे जो है पुलिस एहलकारों की जो तल्ख कलामी हुई है। पुलिस एहलकारों ने उनको रोकने की कोशिश की तो हम वो नहीं रुके। जबकि दूसरी जानब जो निहाल हाशमी के बेटे हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने पुलिस एहलकार को अपनी तरफ आता देखकर जो है रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने जो है वो उनके साथ बदतमीजी की है। जबकि उनका जो मोबाइल जिससे वो वीडियो बना रहे थे वो भी जो उनको लेकर तोड़ दिया है। उनका कहना था कि झगड़ा जो है सिर्फ जो है एक मामूली सी बात पे था, लेकिन पुलिस एहलकारों ने अपने इख्तियारात से जो तजावुज किया और जो है उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया था। हम दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम कह रहे हैं कि जो है वो गलत जो है इब्तिदाई जो मालूमात है उसके मुताबिक निहाल हाशमी के जो बेटा था उसका जो झगड़ा एक मोटरसाइकिल सवार के साथ हुआ, जिसके बाइस जो ये झगड़ा सारा का सारा खत्म हुआ। इस वक्त भी जो है वो निहाल हाशमी और दीगर जो पुलिस अफसरान है वो यहाँ पर सऊदाबाद थाने में मौजूद है और इस बात की मुशावरत की जा रही है आया इस मामले को किस तरह हल किया जाए। आया क्योंकि जो फुटेजेस सामने आई थी उसमें आप देखे जा सकता था जो पुलिस एहलकार थे उनकी मुकम्मल वर्दियां जो थी सामने की तरफ से वो फटी हुई थी और उनको जो है ऐसा लग रहा था कि उनके साथ जो है ज़दकोब भी किया गया था। हम दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा उनके बेटे उनका कहना है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है उनको भी ज़दकोब किया गया है। उनकी फैमिली उनके साथ थी, उनकी फैमिली के सामने जो है उनको ज़दकोब का निशाना बनाया गया है। जी साजिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी हम इस फुटेज में देख रहे हैं निहाल हाशमी साहब के जो बेटे हैं वो पुलिस एहलकारों को दबोच रहे हैं। अगर पुलिस एहलकारों ने उनको ज़दोकोब किया भी या उनकी फैमिली को तो कानून हाथ में लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। बावर्दी पुलिस एहलकारों को इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाना, अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कोई FIR, कोई पर्चा हो सका? देखिए बिल्कुल, जब ये वीडियो सबसे पहले मंजर-ए-आम पे आई थी तो पहला सवाल भी हम लोगों ने यही किया था कि आया क्या कार्रवाई हुई है अब तक। लेकिन देखिए जो पुलिस हुक्काम है उनका ये मौक़िफ़ है कि क्योंकि निहाल हाशमी के जो बेटे हैं इब्राहिम हाशमी वो एक मोटरसाइकिल सवार के गाड़ी के सवार के साथ जो है वो झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान उनका करीब ही जो बड़े बेटे थे वो भी वहाँ पर पहुंचे और इस दौरान झगड़ा हुआ। इसी पुलिस एहलकार भी नज़दीक ही मौजूद है, उन्होंने देखा ये झगड़ा किस नौयत का है तो उसको जो है निपटाने के लिए वो पहुंचे थे। लेकिन जो निहाल हाशमी के जो बेटे थे दोनों वो जो है वो शहरी को छोड़कर और पुलिस एहलकारों पर जो है तुन पड़े और इस दौरान उनकी वर्दियां भी फाड़ दी। जबकि जो निहाल हाशमी के बेटे उनका जो मौक़िफ़ हमने सुना तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस एहलकारों ने जो है वो ज़दकोब का निशाना बनाया। वो बातचीत कर रहे थे लेकिन उनकी बातचीत को नहीं। इसी दौरान पुलिस एहलकार आए और उन्होंने जब रोका उनको अपने नज़दीक आने से तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो उनका पकड़ा और ज़मीन पर मार के तोड़ दिया है। जहाँ तक की बात है कार्रवाई की गई, बिल्कुल इस वक्त जो है वो पुलिस अफसरान यहाँ पर सऊदाबाद थाने में मौजूद है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो पर्चा जो है जरूर इसका दिया जाए ताकि क्योंकि पुलिस एहलकारों की वर्दी पर बात आई है, एक कानूनन जुर्म ये इकदाम हुआ है, लिहाजा उनके खिलाफ जो है अभी पुलिस हुक्काम मुशावरत कर रहे हैं और जो सेक्शंस होती है उस हवाले से जो है वो देखा जा रहा है कि किसके खिलाफ क्या सेक्शन बनती है और इस वक्त तमाम के तमाम अफसरान जो है वो सर जोड़कर बैठे हुए हैं। जी अच्छा साजिद, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हमें इस फुटेज में निहाल हाशमी साहब खुद भी नज़र आ रहे हैं, उनकी फैमिली तो इस थाने में मौजूद ही है। थाने के बाहर आप क्या माहौल देख रहे हैं? क्या कारकुनान वहाँ पर पहुँचे हैं या नून लीग के कोई और रहनुमा भी यहाँ पर आए हैं? देखिए बिल्कुल इस वक्त भी नून लीग के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इस वक्त जब हम बीपर दे रहे हैं इस वक्त तो पीछे से हुटिंग भी की जा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।